आज के इस सेशन में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट्स। कि किसी भी प्लांट की लाइफ में दो फेजेस होते हैं। एक फेज को हम बोलते हैं गेमीटोफिटिक फेज और दूसरे फेज को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक फेज। और एक प्लांट की लाइफ साइकिल में ये गेमीटोफाइट फेज ग्रेजुअली स्पोरोफाइट में बदलता है, स्पोरोफाइट फिर गेमीटोफाइट में बदलता है और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो डोंट यूज द वर्ड ऑल एल्गे, यूज द वर्ड मेनी एल्गे। मोस्ट ऑफ द एल्गे यही आते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। और बेटा ये है एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक, इससे आता है क्वेश्चन। अगर आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखो तो देखो मैक्सिमम टाइम के लिए कौन सा फेज डोमिनेट कर रहा है, 2n फेज, और ये छोटा सा है मेरा हेप्लॉन्टिक फेज। बेटा ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है, फ्यूकस, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। हाय एवरीवन, आई दीपाली, वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न। आज के इस सेशन में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट्स। ये है हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर का बिल्कुल लास्ट और सबसे टिपिकल टॉपिक, बट वी विल ट्राई टू मेक इट a simple deal. We'll try to make it a simple deal. बेटा हम जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं हम ग्रेजुअली एल्गे पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और जब उन सब की नॉलेज ले लेते हैं तब तक हमारा दिमाग जाता है थक, है ना। तो इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ रहे हैं ताकि अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर पाए। बेटा लाइफ साइकिल पैटर्न का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी प्लांट की लाइफ में दो फेजेस होते हैं। एक फेज को हम बोलते हैं गेमीटोफिटिक फेज और दूसरे फेज को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक फेज। जो गेमीटोफिटिक फेज होता है, अलग अलग प्लांट बॉडीज गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। बेटा जो प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है, जो प्लांट बॉडी हेप्लॉइड यानी कि N है, वो रिप्रेजेंट करती है मेरी गेमीटोफाइट जनरेशन को। जो प्लांट बॉडी या स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे स्पोरोफिटिक जनरेशन को। कुछ रिप्रेजेंट करते हैं गेमीटोफाइट को, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोफाइट को। और एक प्लांट की लाइफ साइकिल में ये गेमीटोफाइट फेज ग्रेजुअली स्पोरोफाइट में बदलता है, स्पोरोफाइट फिर गेमीटोफाइट में बदलता है और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या? इस गेमीटोफाइट का स्पोरोफिटिक फेज में कन्वर्ट होना, स्पोरोफिटिक का फिर से गेमीटोफाइट में होना, और इस लाइफ साइकिल का चलते रहना ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब फिर इतने सारी अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल्स बनी क्यों? अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल्स इस बेसिस पर बनी कि बेटा कुछ प्लांट्स के अंदर मेरा N वाला फेज बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है, बहुत डोमिनेंट होता है। जैसे अगर मैं एल्गी की बात करूं तो पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादातर जितने भी फेजेस हैं, जितने भी प्लांट बॉडीज हैं, वो हेप्लॉइड हैं, वो गेमीटोफाइट हैं। एक लौता स्ट्रक्चर है बेटा जाइगोट विच इज डिप्लॉइड, बाकी सब के सब हेप्लॉइड है। इसका मतलब उसकी लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक हो जाएगी। उसकी लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी? जिसमें N फेज डोमिनेट कर रहा है। अब वही मैं अगर अपने एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, तो इनके अंदर बेटा मेरी पूरी प्लांट बॉडी मैक्सिमम टाइम के लिए क्या है? स्पोरोफिटिक फेज शो कर रही है, यानी कि 2n फेज शो कर रही है। तो ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करेंगे? जिसमें 2n फेज डोमिनेट करेगा। अब कोई लाइफ साइकिल ऐसी भी हो सकती है कि काफी ज्यादा हेप्लॉन्टिक हो बट डिप्लॉन्टिक भी बहुत कम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो ऐसी साइकिल्स भी हो सकती हैं। तो उसी बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि लाइफ साइकिल पैटर्न्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, अगर ये स्लाइड देखो तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसमें ऑल्टरनेशन होता है बेटा? बिटवीन गेमीट प्रोड्यूसिंग हेप्लॉइड गेमीटोफाइट, एक गेमीटोफाइट जो हेप्लॉइड है, और साथ में किसमें? और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। क्योंकि बेटा स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, गेमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर है विच बेयर्स द गेमीट्स। और इस गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में जो ऑल्टरनेशन है, जो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं लाइफ साइकिल में, उसी को हम बोल देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जैसे कि अगर मैं ये पहली साइकिल की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल को देखकर आई होप आपको बहुत अच्छे से नजर भी आ रहा है कि ये मेरा सारा के सारा फेज क्या है?
हैप्लॉन्टिक है, यानी कि N, यानी कि इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मेरा सारी चीजें बेटा हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड फेज के नाम पे सिर्फ मुझे जाइगोट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, जाइगोट। तो ये लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल हो जाएगी ये हो जाएगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल कैसे रिप्रेजेंट हुई, सिर्फ एक सेल्ड जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट हुई। एग्जाम्पल बेटा अभी देखो, ये याद रखो कि इसमें एग्जाम्पल में बोलना है मेनी एल्गे, ऑल एल्गे नहीं बोलना, क्योंकि एल्गे बाकी लाइफ साइकिल्स के एक्सेप्शंस में आते हैं। सो डोंट यूज द वर्ड ऑल एल्गे, यूज द वर्ड मेनी एल्गे। मोस्ट ऑफ द एल्गे यही आते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। और बेटा ये है एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक, इससे आता है क्वेश्चन, तो अच्छे से सुनो। मैक्सिमम एल्गे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब आप कहोगे मैम एक्सेप्शंस क्या हैं, तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं बेटा। अब अगर मैं बात करूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो मुझे पता है कि जैसे मैंने एल्गे से शुरुआत की, मैं आई ब्रायोफाइट्स की तरफ, मैं आई टेरिडोफाइट्स की तरफ, और ये जिम्नो और एंजियो में आते आते पहले जो गेमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट थी, यहां पर स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेट कर रही है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के मेरे मेजर एग्जांपल्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। अब मैंने बताया कि एल्गे ऐसा ग्रुप है जो बहुत एक्सेप्शंस बनाता है, तो यहां पर कौन सी एक्सेप्शन है बेटा, फ्यूकस। फ्यूकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूजुअली एल्गेज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं, लेकिन उसमें से जो मेरा फ्यूकस है वो एंजियो और जिम्नो के साथ बैठा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अगर आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखो, तो देखो मैक्सिमम टाइम के लिए कौन सा फेज डोमिनेट कर रहा है, 2n फेज, और ये छोटा सा है मेरा हैप्लॉन्टिक फेज बेटा। ऐसी लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है, फ्यूकस, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। अब ये है मेरी लास्ट लाइफ साइकिल। अब मैंने बताया कि बेटा कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता ना कि हैप्लॉइड बहुत ज्यादा है या डिप्लॉइड बहुत ज्यादा है, थोड़ा कंपैरेटिव भी तो हो सकते हैं दोनों फेजेस। तो ऐसी लाइफ साइकिल को जिसमें कोई भी मेजरली डोमिनेट नहीं कर रहा है, उनको हम बोल देते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑब्वियसली मेरे बीच के ग्रुप्स, क्योंकि हमने अब तक एल्गे को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कवर कर लिया है ना, हमने जिम्नो और एंजियो को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कवर कर लिया। तो मेजर कौन सी कैटेगरीज रह गई, ब्रायो और टेरिडो तो रह गई, तो ये आ गए मेरे ब्रायो टेरिडो। अब आ जाते हैं हमारे एल्गे जी, एक्सेप्शंस जी। तो उसमें कौन कौन है बेटा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स। तो अब तक हमने 4 एक्सेप्शंस पढ़ी। एक पढ़ा फ्यूकस, जो कि किसके अंदर आ रहा था, एल्गे होने के बाद भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। और हमने पढ़ी एक्सेप्शंस 3 एल्गे की, विच आर एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स। ये हैं एल्गे और रखे गए हैं ब्रायो और टेरिडो के साथ इन द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा तो हमने इस सेशन में क्या देखा कि प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी कि गेमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेशन शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगर हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा है तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर हैप्लॉइड फेज ज्यादा है तो मेरी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे कि एल्गे में, मोस्टली एल्गे में। अगर डिप्लॉइड फेज ज्यादा है, स्पोरोफिटिक फेज ज्यादा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में होता है। प्लस मेरी एक्सेप्शन किसकी, फ्यूकस की। ठीक है, और बाकी ऐसे प्लांट्स जिनमें दोनों कंपैरेटिवली डोमिनेटेड है ना, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, उसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसका एग्जांपल है मेरे ब्रायो और टेरिडो। और साथ में कुछ एल्गी एज एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। Please do remember them by heart, and I hope the topic is clear to all of you. Thank you so much everyone, and I will see you in the next video with some more interesting and good content. Thank you so much.